हेलो बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ पार्ट 1 वीडियो आपने अच्छे से देख और समझ लिया होगा। हमने पार्ट 1 में सीखा दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्वरूप कैसा होता है। ax + by + c = 0 ऐसे स्वरूप वाले समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। तो हमें केवल एक ही समीकरण के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें दो चर वाले दो रैखिक समीकरण मतलब दो जोड़ा दिया रहेगा रैखिक समीकरण का, और उन दोनों जोड़ों को हल करना होगा। हल करना यानी कि जिसमें x और y का मान निकालना, या x या y का मान दिया रहेगा जिसमें कि समीकरण जो है सेटिस्फाई हो, उसको कहते हैं हल करना। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की अनेक विधियां हैं जो हम इस कक्षा 10 में पढ़ेंगे। सबसे पहला विधि जो होता है वो है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि या इसको ज्यामितीय विधि भी कहते हैं। ज्यामितीय विधि में करना क्या रहता है कि हम लोग अपने 9th क्लास में ग्राफ बनाना सीखा है। आपको कोई समीकरण दिया हुआ रहता है, मान लिया 2x + 3y - 7 = 0। यह एक समीकरण दिया है और आपको ग्राफ बनाना है। 9th में ग्राफ बनाना सिखाया गया है। उसमें क्या किया जाता है कि हम एक टेबल लेते हैं, x और y लिखते हैं और ट्रायल एंड एरर मेथड से एक बार x का मान कुछ ले लिया 0 या 1 2, इस तरह से उसका मान बैठा के y का जो मान आता है वो लिखते हैं। उसके बाद ग्राफ पेपर में x x' y y' ये करके ड्रॉ करके हम ग्राफ बनाते हैं। हमने देख चुका है कि रैखिक समीकरण जो होते हैं, रैखिक समीकरण का ग्राफ हमेशा क्या होता है, एक रेखा देता है, स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा मिलती है। इस तरह से या इस तरह से या ऐसे, कैसे भी एक सीधी रेखा मिलेगी, है ना। तो यहाँ भी वही करना है। यहाँ आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा, यानी जैसे a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा होगा a2x + b2y + c2 = 0, जहाँ a1 b1 c1 जो है वास्तविक संख्याएं होंगी। a1 x का गुणांक, b1 y का गुणांक, c1 अचर पद। इसी तरह से a2 x का गुणांक, b2 y का गुणांक, c2 अचर पद, है ना। तो ये जो है जोड़ा में रहेगा दो समीकरण और उनका ग्राफ खींचना है। तो ऐसे में भी हम लोग क्या करेंगे, दो टेबल बनाएंगे x और y का दो टेबल बनाएंगे। और क्या होगा कि एक ही ग्राफ पेपर में दो पहला समीकरण का एक ग्राफ मिलेगा, कुछ मिलेगा, दूसरा समीकरण का एक और कुछ ग्राफ मिलेगा। इस तरह से दो ग्राफ खींचेंगे और उसमें हम लोगों को उसी ग्राफ में ही हमारा हल मिलेगा, x और y का वैल्यू। इसमें जो हल होगा x और y का वह वैल्यू आएगा जिसको समीकरण 1 में भी बैठाएंगे तो लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड हो जाएगा, और 2 में भी x का वही वैल्यू बैठाएंगे तो लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड आएगा। ठीक है, तो इसको हल करने हम लोग आगे सीखेंगे। अभी केवल हमें जो है जो आपका प्रश्नावली 1.1 है उसमें केवल आपको कोई एक परिस्थिति दिया रहेगा, कथन दिया रहेगा। उस कथन को बीजीय गणितीय रूप में या फिर ग्राफीय रूप में व्यक्त करना होगा। पहले बीजीय समीकरण के रूप में दिखाना है, फिर उसका ग्राफ खींचना करना है। तो पहले हम लोग 1.1 करेंगे, उसके बाद आगे हम सीखेंगे ग्राफीय विधि से किस प्रकार से समीकरणों को हल करना है, किस तरह से वो हल किया जाता है। ठीक है।